हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव लाइफ। पिछली वीडियो में मैं क्लास 6 रेनबो के लेसन 7 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी द ऑनेस्ट वुड कटर को और उसके हिंदी में ट्रांसलेशन को डिस्कस की थी। इस वीडियो में मैं द ऑनेस्ट वुड कटर स्टोरी के क्वेश्चन आंसर सहित टोटल एक्सरसाइज को कंप्लीट कराऊंगी, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। ओके, स्टार्ट करती हूँ। इस वीडियो में मैं द ऑनेस्ट वुड कटर के टोटल क्वेश्चन आंसर सहित पूरे एक्सरसाइज को मैं हल कराऊंगी। स्टूडेंट्स, द ऑनेस्ट वुड कटर स्टोरी का ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। आगे मैं देखती हूँ कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस, जिसमें से फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। आप लोगों ने स्टोरी बहुत अच्छे से लर्न किया था। अगर आप लोगों ने अच्छे से लर्न किया होगा तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ओके, मैं एक एक करके देख लेती हूँ और आप लोग भी अच्छे से देख करके कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट देखती हूँ क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट वॉज द वुड कटर डूइंग। वॉट मीन्स होता है क्या, वुड कटर मीन्स होता है लकड़हारा, डूइंग मीन्स होता है कर रहा। लकड़हारा क्या कर रहा था? बच्चों, लकड़हारा क्या कर रहा था? इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कॉपी में नोट डाउन की हूँ। आप एक एक करके देखिए और एक एक करके अपने कॉपी पर नोट करिए, फिर लर्न करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था कि लकड़हारा क्या कर रहा था। इसका आंसर है द वुड कटर वॉज कटिंग वुड विथ हिज एक्स। लकड़हारा अपने कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। क्या आंसर हुआ बच्चों? यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग, आंसर हो गया द वुड कटर वाज कटिंग वुड विथ हिज एक्स। कितना छोटा सा क्वेश्चन है और कितना इजी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर। हाउ मीन्स होता है कैसे, हिज एक्स मतलब उसकी कुल्हाड़ी, फॉल मीन्स गिरना, इनटू मीन्स में, द रिवर मीन्स होता है नदी। इसका अर्थ देख लेते हैं। उसकी कुल्हाड़ी नदी में कैसे गिर गई, मीन्स उसकी मीन्स लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में कैसे गिर गई। तो बच्चों, आप लोगों ने स्टोरी तो सुना ही था, आप लोगों को तो अच्छे से पता ही होगा। मुझको पता है आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा है। ओके, इसका आंसर भी देख लेते हैं फिर। इसका आंसर है when the woodcutter was drinking water, his axe slipped accidentally from his hand and fell into the river. जब लकड़हारा पानी पी रहा था, उसकी कुल्हाड़ी दुर्घटनावश उसके हाथ से फिसल गई और पानी में गिर गई। इसका आंसर जो सेकंड का आंसर था ये यहाँ पे है। थर्ड का आंसर देख लेते हैं। Why did the woodcutter start crying? इसका अर्थ ये है कि लकड़हारा रोना क्यों स्टार्ट कर दिया, लकड़हारा रोना क्यों शुरू कर दिया। क्वेश्चन है लकड़हारा रोना क्यों शुरू कर दिया। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर सी, the woodcutter started crying because his axe fell into the river by which he earned money for his family. लकड़हारा रोना क्यों शुरू कर दिया? लकड़हारा रोना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई थी, जिससे वह अपने परिवार के लिए पैसे कमाता था। मीन्स वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसे कमाता था और उस कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट के बेचता था, और वही कुल्हाड़ी उसकी नदी में गिर गई, इसलिए वो रोना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। हु केम आउट ऑफ द वाटर। कौन पानी से बाहर आई, मीन्स कौन पानी से बाहर आया। कौन आया था? गॉडेस आई थी ना। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर डी, द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द वाटर। यहाँ पे क्वेश्चन था कि पानी से कौन बाहर आया, तो यहाँ आंसर है द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द वाटर। नदी की देवी पानी से बाहर आई, मीन्स पानी से बाहर नदी की देवी आई। क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं।
वाई वॉज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड। नदी की देवी क्यों प्रसन्न हुई? क्यों प्रसन्न हुई थी? क्योंकि लकड़हारा बहुत ईमानदार था। उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई गई, चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई गई, लेकिन वह अपना लोहे की कुल्हाड़ी ही लास्ट में चूज किया। इसलिए गॉडेस बहुत प्रसन्न हुई, उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड। नदी की देवी क्यों प्रसन्न हुई? इसका आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर ई का आंसर, द वुड कटर वॉज ए वेरी ऑनेस्ट मैन सो द रिवर गॉडेस वॉज प्लीज्ड विथ हिम। लकड़हारा ही एक बहुत ही ईमानदार आदमी था, इसलिए नदी की देवी उससे बहुत प्रसन्न हुई। कितना इजी आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर एफ देख लेते हैं। हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवार्ड द वुड कटर। क्वेश्चन का अर्थ ये है कि नदी की देवी लकड़हारे को कैसे पुरस्कृत की। मतलब जो नदी की देवी थी वो लकड़हारे को कैसे पुरस्कार दी। इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर नंबर एफ, द रिवर गॉडेस गेव ऑल द 3 axes टू द वुड कटर, दस सी रिवॉर्ड हिम। द वुड कटर, नदी की देवी सभी तीनों कुल्हाड़ियों को लकड़हारे को दे दी। 10 सी रिवार्ड हिम। इस तरह से वो नदी की देवी उस लकड़हारे को रिवार्ड की, पुरस्कृत की, मतलब पुरस्कार दी। मीन्स क्वेश्चन ये था कि हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवॉर्ड द वुड कटर। नदी की देवी लकड़हारे को कैसे पुरस्कृत की? तो नदी की देवी ने अपने तीनों कुल्हाड़ियों को लकड़हारे को दे करके उन्हें पुरस्कार दी। 10 मीन्स होता है इस तरह से। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी डिस्कस। ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है, चर्चा करें या डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स, इसको आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आप लोगों के माइंड में बहुत कुछ आ रहा होगा और आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। बट मैंने भी एक आंसर बनाया है, आप इसको भी देख सकते हैं और खुद से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। अपने टीचर की हेल्प से या खुद से भी लिख सकते हैं। इसका आंसर देख लीजिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बिकॉज ऑनेस्ट पर्सन प्लीज्ड एवरीवन एंड ऑनेस्टी इज रिवॉर्डेड। इसका अर्थ है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है, क्योंकि ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार आदमी, प्लीज्ड एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को खुश करता है। जो ईमानदार व्यक्ति है वो प्रत्येक व्यक्ति को खुश करता है। एंड ऑनेस्टी इज रिवॉर्डेड, और जो ईमानदारी होती है वो हमेशा पुरस्कृत की जाती है। इसीलिए जो ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी है, वो एक सबसे अच्छी नीति है। द वुड कटर्स एक्स वॉज मेड ऑफ। ये फिलिंग इन दी ब्लैंक्स है। इसमें ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से एक करेक्ट चूज करके इसमें फिलअप करना है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखिए और इसमें से जो सही है, हमने स्टोरी अच्छे से लर्न की है, और जो सही होगा उसको इसमें से फिलअप करना है। इसमें दी वुड कटर्स एक्स वॉज मेड ऑफ। लकड़हारे की कुल्हाड़ी बनी थी। किसकी बनी थी बच्चों? गोल्ड की, आयरन की कि सिल्वर की? तीनों में से किसकी बनी हुई थी? आयरन की ना, लोहे की, क्योंकि ना तो सोने की बनी थी ना तो चांदी की बनी थी, लोहे की बनी थी। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आयरन, IRON। ये है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेती हूँ। पहले फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसके बाद है केम आउट ऑफ द रिवर। कौन नदी से बाहर कौन आया था? रिवर गॉड, रिवर नदी के देवता, रिवर विच नदी के राक्षस, रिवर गॉडेस नदी की देवी। कौन आया था बच्चों? नदी की देवी आई थी ना। तो ये जो थर्ड आंसर है ये करेक्ट है। इस पे सही का निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको लेंगे और यहाँ पे फिलअप कर देंगे। रिवर गॉडेस। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ड पावर है।
नेक्स्ट क्या है, वर्ड पावर, शब्द शक्ति। फर्स्ट इसमें से देख लेते हैं, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों के अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स मतलब होता है विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द वह होता है जो एक दूसरे का विपरीत होता है। ओके, देख लेते हैं, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मतलब जो ईमानदार ना हो, जो बेईमान हो, उसको क्या कहते हैं, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का क्या होगा, बेईमान का होगा। ईमानदार, ईमानदार की स्पेलिंग होती है ऑनेस्ट, लिखा जाएगा HONEST, ऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का अपोजिट वर्ड क्या हुआ, ऑनेस्ट। कम, कम मीन्स आना, कम का अपोजिट वर्ड होगा गो। गो मीन्स जाना, GO, गो मीन्स जाना। कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा होता है, तो इसका अपोजिट वर्ड होगा हॉट। हॉट मीन्स गर्म। लाफ, लाफ मीन्स होता है हंसना, तो क्राई, क्राई मीन्स रोना या चिल्लाना, तो लाफ का जो अपोजिट वर्ड है वो क्राई होगा। पनिश, पनिश मीन्स होता है सजा देना, तो सजा देने का जो विलोम शब्द है वो होगा पुरस्कार देना। तो रिवार्ड, रिवॉर्ड मीन्स होती है, रिवार्ड मीन्स होता है पुरस्कार देना। आप लोगों की स्टोरी में आया भी है रिवॉर्ड वर्ड ना, तो रिवॉर्ड मीन्स होता है पुरस्कार देना। सैड, सैड मीन्स होता है दुखी होना। दुखी होना का विलोम शब्द होगा खुश होना। खुश होना की इंग्लिश होती है हैप्पी। बच्चों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अपोजिट वर्ड्स किसको कहते हैं। अपोजिट वर्ड्स मीन्स होता है विलोम शब्द, एक दूसरे का उल्टा। जैसे दिन का रात होता है, वैसे बेईमान का ईमानदार, कम का हो गया गो। गो मीन्स आना का जाना, ठंडा का गर्म। लाफ मीन्स होता है हंसना, हंसना का होता है रोना। पनिश, पनिश मीन्स होता है सजा देना। रिवॉर्ड मीन्स होता है पुरस्कार देना। सैड मीन्स होता है दुखी। हैप्पी मीन्स होता है प्रसन्न। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में फर्स्ट देखते हैं, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस विथ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन्स होता है पदार्थ। मटेरियल नाउन पदार्थ के नाम को कहते हैं जिसकी सहायता से वस्तुएं बनती हैं। मीन्स जिसकी सहायता से वस्तुएं बनती हैं उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे उदाहरण, कॉटन, कॉटन के कपड़े बनते हैं ना। कॉटन, प्लास्टिक की बहुत सारे वस्तुएं बनती हैं। मिल्क मीन्स होता है दूध से भी बहुत चीज़ें बनती हैं। सीमेंट से जैसे घर बनता है। सिल्वर की जो ज्वेलरीज बनती हैं। इस तरह से जो पदार्थ होते हैं वो सब मटेरियल नाउन में आते हैं। और देखिए आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द मटेरियल नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चूज मीन्स होता है चुनना। पदार्थवाचक, बॉक्स से पदार्थवाचक संज्ञा को चुन करके ब्लैंक्स, ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इसमें भरना है। देखते हैं ये जो बॉक्स है इसमें क्या क्या दिया गया है। प्लास्टिक, ग्लास मीन्स होता है कांच। वुड मीन्स होता है लकड़ी। और गोल्ड मीन्स होता है सोना। मार्बल मीन्स होता है संगमरमर। लेदर मीन्स जो चमड़े की चीज़ें होती हैं वो लेदर कही जाती हैं। ओके, ये इतने सारे ए से लेकर एफ तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें जो सूटेबल है वो चीज़ उसमें भरना है। जैसे फर्स्ट देख लेते हैं, द चेयर इज मेड ऑफ। जो कुर्सी होती है किससे बनी होती है, कुर्सी तो प्लास्टिक से भी बनी होती है और जो लकड़ी है उससे भी बनी होती है। अभी आगे प्लास्टिक का यूज होगा इसलिए हम यहाँ पे वुड, लकड़ी का भरेंगे। द चेयर इज मेड ऑफ वुड यहाँ पे भरा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, द रिंग इज मेड ऑफ। रिंग किससे बनता है, जो अंगूठी होती है वो किससे बनती है, गोल्ड से। तो यहाँ पे ये गोल्ड उठाएंगे और यहाँ पे लेकर भर देंगे गोल्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, द रेड बकेट इज मेड ऑफ। इसमें दिया गया है लाल बाल्टी बनी है, किससे बनी है, प्लास्टिक से। प्लास्टिक के बहुत सारे बकेट आते हैं ना, वही है यहाँ पे।
प्लास्टिक, यहाँ प्लास्टिक भर देंगे। आप लोग अपने घर में या अगल बगल बहुत सारे सामान देखते होंगे, उससे आप लोगों को अंदाज़ा मिल जाएगा कि कौन चीज़ कहाँ पे भरना है। द ताजमहल इज मेड ऑफ, ताजमहल किससे बना है? मार्बल से। तो मार्बल यहाँ से लेंगे और यहाँ पर भर देंगे, MARBLE, मार्बल। उसके बाद दी जैकेट इज मेड ऑफ, जैकेट किससे बना है? लेदर से। आप लोग ठंड के मौसम में ब्लैक जो जैकेट होते हैं आप लोग देखे होंगे, लेदर के बने होते हैं। तो आपने देखा है इसलिए आपको समझ में आएगा कि लेदर का बना है। तो यहाँ पर बॉक्स से लेदर को लेंगे, चूज करेंगे और यहाँ पर फिल कर देंगे लेदर। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट जो है दी विंडो इज मेड ऑफ, विंडो किसकी बनी होती है? ग्लास की, कांच की रहती है ना, उसमें कांच लगा रहता है ना विंडो में, यहाँ पे ग्लास भर देंगे। जो जहाँ पे सूटेबल हो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ऐसे भर लीजिएगा और कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन yes और no, वन इज डन फॉर यू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर yes और no में देना है, हाँ या नहीं में देना है। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए दिया गया है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि कैसे yes और no में आंसर देना है। विल यू कम टू स्कूल टुमारो, क्या तुम कल स्कूल आओगे? इसमें इसका आंसर दिया गया है yes या no में। पहले yes या no में देना है, फिर उसके अकॉर्डिंग यू की जगह आई कर दिया गया है और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऐसे वहाँ पे रख दिया गया है। अगर नो में आप आंसर दे रहे हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया गया है। बाकी जो सेंटेंसेज हैं, बाकी जो वर्ड्स हैं उसको अरेंज फॉर्म में रख दिया गया है। जैसे विल यू कम टू स्कूल टुमारो, जिससे पूछा गया है उसको स्कूल नहीं जाना है तो वो आंसर दिया है कि नो आई विल नॉट। यहाँ पे नो नहीं वर्ड आया है इसलिए विल के बाद नॉट लगेगा। नो आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। ऐसे ही हमको भी सारे जो 1 2 3 4 A से लेकर D तक दिया गया है क्वेश्चन, ऐसे ही एस और नो में उसके बाद अरेंज फॉर्म में उसको लिखना है। ओके, देख लेते हैं। इसको अपने अकॉर्डिंग एस या नो में लिखना है, जैसे आपको सही लगे। एस में आंसर देना है तो एस में दीजिए, नो में देना है तो नो में दीजिए, उस अकॉर्डिंग देना है। फर्स्ट देख लेते हैं ए, डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम्स, क्या तुम आउटडोर मतलब घर के बाहर, आउटडोर मीन्स जो दरवाजे के बाहर या घर के बाहर गेम्स खेले जाते हैं जैसे क्रिकेट वगैरह हुआ, तो इसमें पूछा गया है कि क्या तुम आउटडोर गेम्स खेलना पसंद करते हो। तो इसमें आंसर क्या देना है आपको, एस या नो में। अगर आप पसंद करते हैं तो आप आंसर देंगे कि एस, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद ये जो सेंटेंस है इसको अरेंज करते हुए लिख लेंगे। एस, यहाँ जो यू है यू की जगह आई कर देंगे। एस आई लव, इसके बाद ये सब यहाँ पर उतार लेंगे। एस आई लव टू प्ले आउटडोर गेम्स। बी देख लेते हैं, इज अरुणा ए गुड डांसर, क्या अरुणा एक अच्छी डांसर है। डांसर मीन्स नाचना होता है, मतलब नाचने वाली या फिर अच्छा डांस करने वाली। क्या अरुणा एक अच्छी डांसर है। अगर अरुणा अच्छा डांस करती होगी तो आप लिखेंगे एस, अरुणा इज ए गुड डांसर। अगर अरुणा अच्छा डांस नहीं करती होगी तो आप कहेंगे कि नो, अरुणा इज नॉट ए गुड डांसर। यहाँ पर हम एस में आंसर दे रहे हैं। एस कॉमा अरुणा इज ए गुड डांसर, DANCER, गुड डांसर। उसके बाद देख लेते हैं, आर दी चिल्ड्रन गोइंग टू वॉच ए मूवी, क्या बच्चे मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी मीन्स होता है फिल्म या पिक्चर, मूवी मीन्स होता है। आर दी चिल्ड्रन गोइंग टू वॉच ए मूवी, क्या बच्चे
मूवी देखने जा रहे हैं। यदि जा रहे होंगे तो एस में आंसर देना है, नहीं जा रहे हैं तो नो में आंसर देना है। यहाँ पे हम नो में आंसर देना चाहते हैं, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। नो, नो कॉमा, नो द चिल्ड्रेन, नो द चिल्ड्रेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आर, उसके बाद हम नो लगाए हैं तो नो के लिए यहाँ नॉट लगेगा। नो द चिल्ड्रेन आर नॉट गोइंग टू, ये यही रिपीट करके यहाँ पर राइट कर लेंगे। आर नॉट गोइंग टू वॉच अ मूवी। कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट बचता है डी। डी को भी देख लेते हैं। वेयर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, क्या बच्चे कल फुटबॉल खेल रहे थे? क्या बच्चे कल फुटबॉल खेल रहे थे? तो इसमें अगर बच्चे कल फुटबॉल खेल रहे होंगे, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर एस में आंसर देना है। अगर नहीं खेल रहे होंगे तो फिर नो में देना है। वो डिसाइड आपको करना है कि आपको आंसर एस में देना है कि नो में। यहाँ पे मैं एस में आंसर दे रही हूँ। एस, एस द बॉयज, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। एस द बॉयज वेयर प्लेइंग फुटबॉल yesterday, ये पास्ट टेंस का ये जो सेंटेंस है पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में हमेशा कल के लिए yesterday का यूज होता है। ओके, आगे एक्टिविटी भी देख लेते हैं। एक्टिविटी जो है ये क्रियाकलाप बच्चों को आपस में मिलकर, कई सारे बच्चों को ग्रुप में आपस में मिलकर करना है और चर्चा करना है। देखते हैं, दो दिया गया है, क्या है। डू यू थिंक दैट द वुड कटर वॉज राइट, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। बहुत सारे कुछ बच्चों का एक ग्रुप रहेगा जिसमें वो लोग बैठे रहेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि डू यू थिंक दैट द वुड कटर वॉज राइट, क्या आपको लकड़हारा सही लगा। मीन्स क्या इस स्टोरी में क्या लकड़हारा सही लगा आपको। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, यदि आपको सही लगा है तो इसके कुछ कारण बताइए। आप इसके आप अपने आंसर दीजिए कि कैसे आपको लकड़हारा सही लगा, कि लकड़हारा सही था, ईमानदार था, कैसे सही लगा। आप इसके पक्ष में आंसर दीजिए। What would you do if you find a pencil box in the playground? इसमें कहा गया है कि आप क्या करेंगे जब आप एक पेंसिल बॉक्स को पाएंगे प्लेग्राउंड, मतलब खेल के मैदान में। यदि आप एक पेंसिल बॉक्स को पा गए तो उस पेंसिल बॉक्स को आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों आप। या तो आप उसको क्या कहते हैं, स्कूल के जो हेड होंगे उनको देंगे, या स्टाफ ऑफिस वगैरह में जा कर के देंगे कि सर या मैम ये प्लेग्राउंड में पेंसिल बॉक्स मिला है, किसका है किसका नहीं, आप लोग पता करके दे दीजिए। यही सब करेंगे ना। तो वही सब आप लोगों को आपस में चर्चा करनी है और उसको कॉपी पर नोट डाउन करना है। आप लोगों का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, सारे क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर हेल्पफुल लगा तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और आप अगर स्टोरी इसकी नहीं पढ़े हैं तो इसकी स्टोरी का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, या फिर इन स्क्रीन पे भी लगा रहेगा, तो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर है, पूरी एक्सरसाइज है, हल कर लीजिए और कॉपी में नोट डाउन करके लर्न करिएगा।